नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ बिहार के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, आधी वीडियो देखकर मुझे जज मत कीजिएगा, ठीक है। एंड तक देखिए वीडियो। गरीब घर में लड़की का पैदा होना गुनाह होता है क्योंकि उसको अच्छा लड़का नहीं मिलता है। अगर वो अच्छी निकली, अच्छी सुंदर है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं दिख रही है तब तो और बड़ा गुनाह है। और उस सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है पता है? उसके पापा को होती है, क्योंकि उन्हें ही सब कुछ करना होता है ना, पैसों के जुगाड़ करना, दहेज देना, ये सब चीजें। अब बिहार में दहेज प्रथा बंद क्यों नहीं हो रही कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लालच जो होता है ना वो जड़ पकड़ लिया है, जो कि वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो यही सब बात। देखिए, अगर वो लड़की गरीब घर में है और उसको अच्छे से पढ़ा दिया पापा ने, लेकिन फिर भी अगर उसको जॉब नहीं मिली, कुछ मतलब उसने अपने पैर, अगर वो अपने पैर पर खड़ी नहीं हुई, तब तो पापा को ही सारा पैसा जुगाड़ करना है शादी के लिए। ये सब रियलिटी है, तो यही बात है। तो देखिए, हम पिक्चर में भी यही देखते हैं कि वहां पर भी अगर लड़की सुंदर होती है तो उसकी शादी बिना 1 रुपए लिए हो जाती है। तो ये सब रियलिटी में भी तो होता है ना। तो मूवीज को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ध्यान देना होगा कि प्लीज अच्छी लड़कियां जो होती है, जो कि भले दिखने में उतनी खास नहीं होती है पर उनके अंदर क्वालिटीज होती है, वो देखकर शादी किया जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर सुंदरता दिखी जाती है। भले उसके अंदर क्वालिटीज हो, पढ़ी लिखी ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन सुंदर होनी चाहिए, सुंदर बहू चाहिए। टिपिकल बिहारी जो थॉट होता है ना वो है। देखिए, लड़की के जो पिता हैं, एक तो लड़की को अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, फिर उसको शादी का भी उन्हीं को टेंशन होता है, क्योंकि उन्होंने परवरिश उसको की होती है। उसका जो फल है वो उनको तो नहीं मिलता है, ससुराल वालों को मिलता है। मेरा सवाल ये है कि लड़की को दहेज क्यों दिया जाए? क्योंकि देखिए, एक तो लड़की की शादी करना, उसमें लड़की के जो पिता है वो उसको सारी चीजें देंगे। सारी चीजें देने के बाद भी लड़की को क्या वहां पे सुख मिलता है? नहीं, वहां पर उसको गुलामी कराई जाती है। तो किस चीज का आपने सब कुछ दिया कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए, मैं आप लोगों को ये चीजें दूंगा, वो चीजें दूंगा, पैसे दूंगा, हर चीज दूंगा। तो क्या उपकार कर रहे हैं क्या ये ससुराल वाले शादी करके? एक तो लड़की को वहां पे फ्रीडम भी नहीं मिलती है, हर चीज उन्हीं के हिसाब से उसको करना पड़ता है। ना उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी नहीं होता है उसके नाम पर, और सारी गुलामी उनकी करनी पड़ती है, प्लस पैसा भी दो, उनकी गुलामी भी करो। ये कहाँ का न्याय है? हमारे सोसाइटी में ये रियलिटी हो कि लड़के के अंदर क्वालिटी है, भले वो बदसूरत दिखता है तो सुंदर लड़की उसके साथ शादी कर लेती है। पर इक्वालिटी मतलब ये भी होना चाहिए कि अगर लड़की भी बदसूरत है और वो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण है उसके अंदर, तो कोई अच्छा लड़का उससे शादी क्यों नहीं करता है? यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर दिख जाए समाज में तो हम बोलेंगे हाँ बाबा, कि लोग क्वालिटी देख रहे हैं, सूरत नहीं देख रहे हैं। मतलब मैं कहती हूँ सूरत ज्यादा, आप सीरत देखिए, है कि नहीं? और ये पैसा लेना देना ये सब बंद कीजिए। अगर सच में सोसाइटी को बदलना है ना, फिल्में ऐसी बननी चाहिए जहाँ पे कोई बदसूरत लड़की है लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज बहुत है, तो कोई बहुत अच्छा लड़का उससे शादी करने को तैयार है। अगर ऐसी फिल्में बनेंगे ना तो सोसाइटी में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। अब मैं देखिए एक लड़की की तरफ से बोल रही हूँ कि भले ही आज समाज चेंज हो गया है, फ्रीडम मिल रही है सबको, लेकिन अभी भी 80% लड़कियां ऐसी हैं जो कि शहर से दूर हैं, उनको फ्रीडम नहीं मिली है। वो अभी भी शादी के पहले भी घर में ही रहती है, भले स्कूल जाती होंगी, स्कूल से आने के बाद घर में काम करती होंगी, लेकिन शादी के बाद भी उनको कोई फ्रीडम नहीं है। देखिए, हमारे पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें लड़कियों का भी पूरा हक होता है जितने लड़कों का होता है। तो लड़कियों को हक क्यों नहीं मिलता है? बताती हूँ मैं क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि वहां पर कंडीशन रखी जाती है, एक तो तू प्रॉपर्टी ले, नहीं तो रिलेशन ले। तो लड़कियां प्रेफर करती है रिलेशन, क्योंकि भाई बहन जो मतलब भाई है, पापा है, मम्मी है, इनसे रिलेशन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी दे दिया तो रिलेशन टूट जाएगा। तो लड़कियों को तो वो प्रॉपर्टी मिली नहीं, तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिली और ससुराल से भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो लड़कियों को अगर कहीं दुख तकलीफ होगा ससुराल में तो उनका खुद का नाम का कुछ है ही नहीं ना। और ठीक है, वो मायके चली गई तो मायके में भी उनको ठीक से देखा नहीं जाता है, ताने सुनने पड़ते, वो अलग ही। तो मैंने आपको जैसे बताया 80% लड़कियों को फ्रीडम है नहीं, तो अभी भी लड़कियां जो है वो कठपुतली ही हैं।
अपने मम्मी पापा का सुनती है, फिर उसके बाद ससुराल वालों का सुनती है, उनका खुद का कुछ है ही नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, स्पेशली बिहार वालों को, कि प्लीज लड़कों वालों, लड़कियों से दहेज मत लो, क्योंकि आप लोग दहेज नहीं ले रहे हो, एक किसी की पीड़ा ले रहे हो, जो कि एक लड़की के पिता की पीड़ा है, जो कि कष्ट कर रहे हैं, इतने वर्षों से वो कष्ट कर रहे हैं, जमा पूंजी रख रहे हैं, और वो एक ही झटके में आपको वो पैसे दे दें, जैसे कि आप उन पर उपकार ही कर रहे हो कि लड़की को ले रहे हैं, लड़की की शादी कर रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं। आपको बहू की जरूरत नहीं है? आपको बहू की जरूरत है ना, फिर आप पैसे क्यों ले रहे हो उनसे, उनकी बेटी को संभालने के लिए? अच्छा ठीक है, आप संभाल रहे हो तो उससे काम क्यों करवा रहे हो? ये नाइंसाफी है, इसको बदलना चाहिए। प्लीज लड़कों वालों, आप लोग ऐसा समझो कि आपका एक कर्तव्य है, और लड़की से शादी करो। आपसे जितना खर्चा हो रहा है ना, उतने में ही करो शादी, ठीक है? आप लोग शो ऑफ के चक्कर में लड़की वालों से पैसे लेते हो और बारात बुलाते हो, ये करते हो, डीजे बजाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, पता है मुझे। पर आप लोग को अगर जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत कीजिए, लेकिन लड़की के पापा से ज्यादा पैसा मत मांगिए। तो ये सब मैंने बताया। अगर लड़की के पास नहीं है पैसा तो रहने दीजिए, लेकिन लड़की के अंदर क्वालिटीज तो है ना। आपको बहू चाहिए कि नहीं चाहिए? बहू तो आपको चाहिए, तो आप लोग क्यों उनको परेशान कर रहे हो? प्लीज मत कीजिए। आप एक कर्तव्य समझकर शादी कीजिए और खुश रहिए। आप समझदारी से शादी कीजिए और पूरे समाज को बताइए कि आप अगर नहीं लेंगे ना दहेज, ठीक है, आप लोग कोई ताना देगा ना तो आप उनको बताइए जाकर, प्लीज आप लोग भी मत लीजिए दहेज, क्योंकि दहेज लेना एक पाप है। आप वो पाप की भागीदारी मत बनिए, ठीक है? तो ये बाकी समाज को भी समझाइए, क्योंकि अगर आपने एक कदम उठाया तो बाकी के भी लोग उठाएंगे। आप बाकी लोगों को भी समझाइए, है कि नहीं? तभी तो हमारा बिहार बदलेगा और लड़कियां शिक्षित होंगी, लड़कियों को ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लड़कियों को भी उतना ही टेंशन होता है। अगर वो अपने पापा को देखती है टेंशन में, तो खुद भी टेंशन में आ जाती है। प्लीज समझो आप लोग, ओके?